खान साहब का पूरा फोकस ये है कि इलेक्शन इलेक्शन और इलेक्शन होने चाहिए आइन के मुताबिक, क्योंकि वो ये समझते हैं कि इलेक्शन ही मुल्क को बहरानों से निकाल सकते हैं, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ही पाकिस्तान को मुश्किल से निकाल सकती है, और उसके लिए सदर पाकिस्तान को खत लिखने की हिदायत की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ा ऐलान सदर कर सकते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आइन में वाज़ेह है कि जब भी असम्बली तहलील होगी तो सदर पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन की तारीख देंगे। अच्छा, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक ये है कि अगर असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी तो फिर पहले सदर के पास ये इख्तियार था, अब इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके वो इख्तियार दे दिया गया इलेक्शन कमीशन को कि अगर असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी। लेकिन जब असम्बलियाँ तहलील होंगी, चाहे वो सूबाई हो, चाहे वो वफाकी असम्बली हो, कौमी असम्बली हो, तो वहाँ पर वो कौमी असम्बली की असम्बली जाती है सदर के पास, सूबाई असम्बलियों की असम्बली जाती है गवर्नर के पास। अगर गवर्नर असम्बली की तहलील पर दस्तखत करेगा, उसको तहलील करेगा, तो फिर ये तारीख गवर्नर को देनी है। फिर गवर्नर ये नहीं कह सकता कि मैं तारीख नहीं दूंगा, और अगर सदर दस्तखत करेंगे तो फिर सदर को इलेक्शन की जो है वो तारीख देनी है। अब सदर पाकिस्तान जो है उनको तारीख देनी है, और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि 90 रोज के अंदर की तारीख देनी है। 90 रोज के अंदर का मतलब यह है कि 54 रोज निकल गए इलेक्शन प्रोग्राम के, 90 में से पीछे बचे 36 रोज, यानी सदर पाकिस्तान को 9 अगस्त को अगर ये असम्बली तहलील हुई है तो तकरीबन को 17 सितंबर से पहले सदर पाकिस्तान को तारीख देनी है इलेक्शन की। और इसलिए 17 सितंबर से पहले की देनी है क्योंकि इलेक्शन कमीशन को 54 दिन चाहिए इलेक्शन प्रोग्राम के लिए। अब ये अलग बात है कि एक ये भी है कि अब तो हल्काबंदियों का ऐलान कर दिया, तो जब तक हल्काबंदियां नहीं हो जाती तो जो है वो इलेक्शन हो नहीं सकते। लेकिन इसमें मामला ये है कि एक बार जब सदर पाकिस्तान इलेक्शन की तारीख दे देंगे, फिर ये मामला आईनी बहरान खड़ा हो जाएगा, फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चला जाएगा। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट बार इसको ले गई है, पाकिस्तान बार कौंसिल का भी बयान आ गया है, और उसके बाद फिर एक ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डिसाइड होगा।